Hello everyone. Now we will discuss family planning. So first of all, we will discuss family. What is family? It refers to or more individual who depends on one others for इमोशनल फिजिकल एंड फिनेंशियल सपोर्ट। फैमिली क्या होती है कि वन और मोर लोग जो पीपल्स हैं लिव टुगेदर साथ में रहते हैं एक हाउस में, एक होम में, और सारे लोग डिपेंड होते हैं एक पर्सन पर, फिनेंशियली, इमोशनली और फिज़िकली डिपेंड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी फैमिली में देखते हैं कि हम लोग डिपेंड होते हैं अपने मदर एंड फादर पे एजुकेशन के लिए, ऑल ओवर नीड्स के लिए। सो दिस इज़ इन सिंपल वे ऑल अबाउट द फैमिली। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज़ फैमिली प्लानिंग? फैमिली प्लानिंग क्या है? फैमिली प्लानिंग टू रेगुलेट द नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और अदर मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। फैमिली प्लानिंग मतलब इट मीन्स एक कपल जब मैरिज होके आई और एक कपल है, फिर वो क्या अपनी लाइफ में जब उन लोग साथ में रह रहे हैं, फिर उसके बाद वो एक प्लानिंग के थ्रू चलते हैं। ठीक है, हम एक अपना एक प्लानिंग बनाते हैं ना, कुछ भी काम करने से पहले हमारी एक प्लानिंग होती है कि हम उसको किस तरह से हम उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। ठीक है, तो ऐसी एक कपल जब फैमिली प्लान करता है तो कि आफ्टर मैरिज 1 ईयर या 2 ईयर के बाद हमें एक बेबी रखना है, फिर एक बेबी के बाद हमें उसमें कितना स्पेस रखना है। नॉर्मली 3 ईयर का स्पेस अच्छा है, 3 ईयर स्पेस बोला जाता है कि 3 ईयर का स्पेस रखना चाहिए और नॉर्म्स के अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ जो चिल्ड्रंस है उसको लव, अफेक्शन और सारी नीड फुलफ़िल करने में क्या हो जाता है, उसको बहुत अच्छे से अटेंशन मिल जाता है, ये सारी चीज़, और उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मदर का हेल्थ और चाइल्ड का हेल्थ भी इम्प्रूव रहता है। उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती उनकी हेल्थ में। अगर हेल्थ रिलेटेड इशू कुछ है तो वो क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं इस पीरियड में। उसके बाद अगर आप सेकंड बेबी कर रहे हो तो उसमें फिर नेक्स्ट कोई भी इतना प्रॉब्लम, इतने इश्यूज़ नहीं होंगे। फाइनेंशियली भी हम सपोर्ट कर पाएंगे, जो भी नीड्स हैं उनको प्रॉपरली फुल कर पाएंगे। तो फैमिली प्लानिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है हमारी ऑल ओवर लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट कंपेयरिंग। अब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, देखते हैं पहले हम एक पर्पसेस क्या हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की और फैमिली प्लानिंग की। राइजिंग अ चाइल्ड रिक्वायर significant amount of resources, time, social, financial and environmental. Planning can help assure that resources are available. तो एक चाइल्ड मैंने पहले डिस्कस किया, जैसे एक चाइल्ड जब हम मैरिज के बाद एक चाइल्ड हो गया, उसके बाद उसको लव की, सोशली, फिनेंशियली जो भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक प्लानिंग के थ्रू चलें। ठीक है, इससे क्या रहता है कि बच्चे को लव अफेक्शन बहुत अच्छे से मिल जा रहा है, उसकी नीड फुलफिल हो जा रही है, उसका जो भी ग्रोथ है वो अच्छे से मॉनिटर हो जा रहा है, केयर बहुत अच्छे से उसकी हो जा रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द मदर एंड चाइल्ड। जो मदर की भी हेल्थ है और चाइल्ड की हेल्थ, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी मदर भी क्या हो जाती है, ब्रेस्ट फीड में रहती हैं, उनको अपनी डाइट पर ध्यान देना होता है। फिर बेबी का भी हेल्थ डाइट पे, क्योंकि बेबी फीड कर रहा है, फिर फीडिंग के बाद उसका वीनिंग स्टार्ट होता है, उसकी ऑल ओवर माइलस्टोन जो है उसको बहुत अच्छे से उसको प्रॉपरली उसकी ग्रोथ हो, वो इम्प्रूव हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्लानिंग के थ्रू वह हो। फिर हेल्पिंग टू प्रिवेंट HIV एड्स। जो HIV एड्स है उसके थ्रू उससे भी प्रिवेंशन मिल सकता है। ठीक है, अगर ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ होते हैं करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं वो इस तरह से जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करके कॉन्डोम यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, जैसे HIV से भी प्रिवेंट हो सकते हैं और अदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस से भी उनको प्रिवेंशन मिल सकता है। फिर नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो उनका क्या क्राइटेरिया, आइडियल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? फर्स्ट इट शुड बी सेफ फॉर यूज़, मीन्स फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ साइड इफ़ेक्ट। अब हम कोई भी ड्रग या कुछ भी यूज़ करते हैं जो, तो हम उसको एश्योर करते हैं उसको कि उसके हमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है हमारी बॉडी में, क्योंकि ये हमारी बॉडी से रिलेटेड है। तो अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होगा तो उससे हम सफ़र करेंगे, तो हम क्या एश्योर करेंगे कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है।
फिर इट शुड बी रिलायबल, ट्रस्टेबल, वही कि आप जो भी यूज़ कर रहे हैं तो वो ट्रस्टेबल है। फिर इट शुड बी इजी टू एडमिनिस्टर एंड कन्वीनियंट, एडमिनिस्टर करने में इजी हो। एंड इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट ज़्यादा हाई कॉस्ट ना हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो। इट शुड बी एक्यूरेटली फेसिबल एंड एक्सेप्टेबल। ठीक है, दीज आर द क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव्स, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। फिर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, क्या क्या मेथड्स होती हैं कॉन्ट्रासेप्शन की, वो क्या क्या मेथड्स हैं। फर्स्ट है स्पेसिंग मेथड। स्पेसिंग मेथड मतलब इसको एक टेम्पररी मेथड भी बोल सकते हैं। हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, टेम्पररी मेथड और परमानेंट मेथड। टेम्पररी मेथड के अंदर आएगा नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स में आएगा फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, हार्मोनल एंड पोस्ट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, ये आ जाएंगे बैरियर मेथड्स के अंदर। एंड नेचुरल मेथड्स के अंदर नेचुरली जो होता है विड्रॉल हो गया या फिर एब्सेंटीज, ये सारी मेथड्स आएंगी वो नेचुरल के अंदर आएंगी। ठीक है, एंड परमानेंट मेथड में आ जाएंगे टर्मिनल मेथड्स, उसमें आएगा वेसेक्टोमी एंड टिबेक्टोमी। वेसेक्टोमी मेल में होता है एंड टिबेक्टोमी फीमेल में होता है। नेक्स्ट स्पेसिंग मेथड्स, मतलब इसको क्या, हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी एज लॉन्ग एज दे आर यूज। यू नो इट ना कि स्पेसिंग मेथड मतलब क्या, हम क्यों स्पेसिंग के लिए, प्रेगनेंसी से प्रिवेंशन के लिए हम ये मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, इसके अंदर नेचुरल मेथड्स में, नेचुरल मेथड्स पे मतलब कोई भी मैन मेड जो डिवाइसेस है वो यूज़ नहीं होंगी। ओके, नेचुरल मेथड डू नॉट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ एनी मैन मेड डिवाइसेस, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्डोम हो गया, आईयूडी हो गया, ये सब कुछ नहीं यूज़ होगी। इसके अंदर आएगी क्वाइटस इंटरप्ट्स और या फिर विड्रॉल मेथड, इसको विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं या क्वाइटस इंटरप्ट्स मेथड्स बोलते हैं। विड्रॉल मेथड में इन दिस मेथड द पेनिस इज विड्रॉल फ्रॉम द वेजाइना बिफोर एजैकुलेशन। जो जब इंटरकोर्स के दौरान, इंटरकोर्स के टाइम पे क्या है कि मेल पार्टनर को ये श्योर करना है कि एजेक्शन के पहले, एजैकुलेशन के पहले ही उसको क्या करना है, एजैकुलेशन ना हो पाए उसके पहले पेनिस को रिमूव करके और वेजाइना के बाहर ही विड्रॉल करना है सीमन को, जिससे क्या होगा, प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ओके, अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, मेरिट्स और डिमेरिट्स। मेरिट्स इन्वॉल्व नो कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट नहीं रहेगी। डज नॉट रिक्वायर एनी अदर डिवाइसेस, कोई भी डिवाइसेस नहीं है। सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन्स, फेयरली इफेक्टिव। ओके, बट डीमेरिट्स, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ द कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। जो सेल्फ कंट्रोल है वो रिक्वायर है कि सेल्फ कंट्रोल अगर नहीं हो रहा है तो फेलियर हो सकती है मैरिज। दस फेलियर रेट इज़ वेरी हाई। फेलियर रेट इज़ वेरी हाई इसलिए है क्योंकि सेल्फ कंट्रोल अगर नहीं है, उस टाइम पे कंट्रोल नहीं हो पाया, विड्रॉल नहीं हो पाया, तो क्या हो जाएगी, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। ठीक है, स्लाइड डिले विड्रॉल होगा, कैन लीड टू प्रेगनेंसी। अगर विड्रॉल डिले हुआ तो क्या हो सकता है कि वहाँ वेजाइना में सीमन पहुँच जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो ये उसके क्या हो गए, डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट, safe period based upon the process of ovulation and menstruation cycle which help in determination of the safe period when coitus can be done and unsafe period when coitus can be avoided to prevent pregnancy। अब क्या है, सेफ पीरियड्स क्या होते हैं, सेफ जैसे कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है उसके समय का जो फर्स्ट वीक होता है वो सेफ़ होता है। देन जो सेकंड जो बीच के जो 12 डेज़ होते हैं वो अनसेफ होते हैं और लास्ट के जो 10 डेज़ होते हैं वो क्या होते हैं, सेफ़ होते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसमें बताती हूँ आपको, स्लाइड में शो हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो 1 है उसमें उसका क्या है, ये क्या कहलाएगा, उसका सेफ डे। अगर मेंसेस आया उस दिन तो 1 2 3 4 5 तक ब्लीडिंग चलती है, 5 तक कोई इंटरकोर्स नहीं करते हैं। फिर उसके बाद 6 7 8 9 10 तक इंटरकोर्स होगा तो वो क्या होगा, सेफ़ होगा। बट इसके बाद के जो 11 से लेके 22 तक, 11 टू 22 का जो बीच का जो पीरियड होता है वो ओव्यूलेशन का पीरियड होता है। तो उस टाइम अगर इंटरकोर्स हो रहा है तो प्रेगनेंसी कंसीव होगी। देन लास्ट का जो 1 वीक बचा, ये 23 24 25 26 से लेके 31 तक ये क्या हो गया, सेफ टाइम हो गया। इस टाइम में अगर इंटरकोर्स होगा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। तो एक ये फॉर्मूला लेकिन इफ़ेक्टिव कब है,
मेरिट डज नॉट रिक्वायर एनी मैन मेड डिवाइस, इसमें इसके कोई भी डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल मेथड है। फिर डीमेरिट्स मतलब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि सेल्फ कंट्रोल ज़रूरी है, पार्टनर के बीच में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ये सब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद सूटेबल फॉर वुमेन डज नॉट हैव रेगुलर पीरियड्स, अगर रेगुलर पीरियड्स नहीं होते उसको तो ये मेथड्स है वो यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि उनके ओव्यूलेशन का टाइम क्या है, चेंज होता रह रहा है। ओव्यूलेशन का टाइम क्या है एग्जैक्ट नहीं मालूम चल रहा, क्योंकि क्या है मेंसेस रेगुलर नहीं है। फेलियर रेट इज़ हाई, इसी के कारण क्या है फेलियर रेट इसका हाई है। ओके, नेक्स्ट नेचुरल मेथड है एब्सेंटेंस, ये इसमें मतलब क्या है कंप्लीटली अवॉइडेंस रहेगा सेक्सुअल हैबिट, जो भी है सेक्सुअल हैबिट है उसको कंप्लीटली अवॉइड करेंगे, तो उसके कारण प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। सो दीज आर द नेचुरल मेथड्स, ओके, एंड बैरियर मेथड्स। अब बैरियर मेथड्स के अंदर आएंगे जो भी मैन मेड डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, कॉन्डोम हो गया, फीमेल कॉन्डोम हो गया, डायफ्राम हो गया, ये अगर यूज़ कर रहे हैं वो कहलाएगा बैरियर मेथड, दिस इज कॉल्ड बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्डोम के बारे में यू नो इट ना, कॉन्डोम क्या होता है, ओके। अब कॉन्डोम इजी टू यूज़ होता है, डिस्पोजेबल है, कोई भी मेडिकल सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं है इसमें, सिंपली इफ़ेक्टिव मेथड्स है। इसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कॉन्डोम है वो प्रॉपरली नहीं उसको इंसर्ट किया गया, प्रॉपरली उसको करेक्टली यूज़ नहीं करते, जिससे क्या हो जाता है टीयर हो जाता है, कॉन्डोम फट जाता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, और वो सीमन क्या है वेजाइना में पहुंच जाता है, और उससे क्या हो सकता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। और समटाइम्स सम केयर, बहुत रेयर केसेस हैं कि किसी को एलर्जिक हो, किसी को स्मेल का एलर्जी भी हो सकता है, और some people may not enjoy sex because of interference, उसके enjoy नहीं कर पाते वो लोग सेक्स लाइफ को, ओके। देन नेक्स्ट है डायफ्राम, एक डायफ्राम फीमेल डिवाइस है, ये इसमें वेजाइना में यूज़ किया जाता है, उसको डच कैप भी बोलते हैं, ठीक है, डच कैप। एंड 5 to 10 सेंटीमीटर इसका जो साइज़ है 5 to 10 सेंटीमीटर का साइज़ होता है इस टाइप, लाइक दिस, ओके। डायफ्राम इस तरह से होता है। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। डायफ्राम अलॉन्ग विथ जो भी मिसाइडल वेरी इफेक्टिव है, क्योंकि ये क्या कर देता है इसमें, ये स्पर्म को क्या कर देता है किल कर देता है जब भी स्पर्म पहुंचते हैं वेजाइना में। तो फेलियर रेट इज़ लो, फेलियर रेट लो है इसका, एंड नो रिस्क एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन, कोई भी रिस्क नहीं है। बस डीमेरिट्स इसके हैं, रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ डॉक्टर एंड एनी अदर हेल्थ पर्सनल। सबसे फर्स्ट तो यही इसका डिसएडवांटेजेस है कि किसी भी डॉक्टर या एनी अदर हेल्थ पर्सन की मदद लेनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी, जिससे ये इस डिवाइस को तभी यूज़ किया जा सकता है, ओके। देन वेजाइनल स्पंज, ये भी एक इस टाइप वेजाइनल स्पंज टाइप की एक डिवाइस होती है, ये भी लाइक दिस, ओके। इसको भी हेल्थ सुपरविज़न की चाहिए जब यूज़ कर सकते हैं इसको, तो इसको भी ज़्यादा इतना इफेक्टिवली यूज़ नहीं होता है ये। फिर नेक्स्ट आते हैं केमिकल मेथड्स, केमिकल बैरियर मेथड्स। केमिकल्स में आएंगे टैबलेट्स और जेलीज़ और सपोजिटरीज़, जो भी सपोजिटरीज़ होती हैं, जेलीज़ होती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती हैं, केमिकल्स इसमें होता है। इसमें क्या रहता है, ये क्या कर देते हैं जब स्पर्म पहुंचते हैं वेजाइना में, जब सीमन को इंसर्ट किया जाता है, सीमन डाला जाता है, तो क्या होते कर देते हैं स्पर्म को किल कर देते हैं, तो उससे क्या होती है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेज दे आर इजी टू एडमिनिस्टर, इजी टू एडमिनिस्टर तो है, अवेलेबल फ्री इन हेल्थ सेंटर्स, फ्री है हेल्थ सेंटर्स में अवेलेबल मिल जाता है ये, और नॉट वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव नहीं है, फ्री मिल जाता है ये, ओके। फिर डीमेरिट्स क्या हैं, मोस्ट बी इंसर्टेड डीप डाउन एंड ऑल सच पॉइंट पर स्पर्म वर लाइकली टू रीच, ओके, एंड मस्ट बी अप्लाइड ईच टाइम बिफोर सेक्स। अब बिफोर सेक्स के पहले ही जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है वो तो बिफोर सेक्स ही यूज़ करनी है, ओके। फिर मे कॉज इरिटेशन एंड बर्निंग, बर्निंग सेंसेशन यहाँ पे इरिटेशन इसमें हो सकता है, ओके। देन नेक्स्ट है
इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में क्या है कि फर्स्ट जनरेशन में जो डिवाइसेस हैं उनको बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन वाली नॉन मेडिकेटेड होती हैं और एक लूप टाइप की होती हैं और रिंग जैसा होता है फर्स्ट जनरेशन को, और इनको यूट्रस की जो वेजाइना है सर्विक्स के ऊपर जो एक्सटर्नल ओस होता है वहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाता है, लूप टाइप से होते हैं इनके, इसमें और थ्रेड निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो उन थ्रेड को जब रिमूव करना रहता है तो थ्रेड को खींच के उसको रिमूव कर लिया जाता है, ओके। फिर सेकंड जनरेशन जो डिवाइसेस होती हैं ये होती हैं मेडिकेटेड होती हैं डिवाइसेस। इसमें क्या होती हैं, ये आती हैं, इसमें आता है 380 कॉपर टी 200 कॉपर टी 380 होती है। तो कॉपर टी जो 200 होती है वो 3 to 4 ईयर के लिए यूज़ की जा सकती है, और कॉपर टी जो 380 होती है वो 10 ईयर तक, मतलब और ज़्यादा टाइम तक उसको यूज़ किया जा सकता है। और सेकंड जो थर्ड जनरेशन डिवाइसेस होती है वो हार्मोनल डिवाइसेस होती हैं, हार्मोनल डिवाइसेस उनको बोलते हैं, जो हार्मोन्स के थ्रू, वो हार्मोन्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को। जब भी इंटरकोर्स हो रहा है और सीमन इंसर्ट हो रहा है वजाइना में, तो हार्मोन्स के थ्रू हार्मोन क्या कर देते हैं, जो वॉल होती है यूट्रस वॉल में हार्मोन्स होते हैं, तो हार्मोन्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, हार्मोन के थ्रू प्रिवेंट किया जाती है प्रेगनेंसी को, ठीक है। ओके, और इसको मैं और अलग से भी इसका वीडियो बना देती हूँ इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस का, तो और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, ओके ना। आई होप कितना आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।